दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। आज बाजार भी जबरदस्त गिर के फिर रिकवर भी हुआ है। यहाँ पे आज एक्स डिविडेंड डेट है एनएचपीसी की और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है। अप डाउन काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस महारत्न कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यस दोस्तों, इसको महारत्न का दर्जा हासिल है लेकिन प्राइस 100 रुपीज़ से नीचे है। लगातार अच्छा डिविडेंड देने वाली ये कंपनी जिसकी प्राइस आज से 12-13 साल पहले भी 35 रुपये के आसपास थी, उस हिसाब से कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू स्टॉक है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय 2 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 72,583 के स्तर पर, जहाँ पे 39 पॉइंट की गिरावट यानी 0.054% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। जबकि अभी घंटे भर पहले देखें तो लगभग 400 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी। तो वो गिरावट सारी यहाँ पे थमते हुए दिखाई दे रही है। एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली बाजार में, खरीदारी देख लौट के आई है। निफ्टी एनर्जी में भी फिलहाल गिरावट है 39,235 के स्तर पे 47 पॉइंट की गिरावट यानी 0.12% डाउन है निफ्टी एनर्जी। और इसी वजह से फिलहाल स्टॉक अभी थोड़ा सा गिरावट की चपेट में है, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी शानदार रिकवर भी हुआ है। तो एनएचपीसी के स्टॉक की शुरुआत हुई गिरावट के साथ में 92.40 पर। कल की क्लोजिंग थी 92.65 की, तो दबाव के साथ इसने शुरुआत की, लेकिन 93.45 का इसने इंट्राडे में हाई बनाया यानी तेजी देखने को मिली। पर ऊपर के लेवल से जिस तरह से बाजार में गिरावट का माहौल बना, इस स्टॉक के अंदर भी काफ़ी गिरावट हुई और देखते ही देखते स्टॉक 88.60 के आसपास है यानी 90 के स्तर को भी इसने तोड़ा। तो पैनिक माहौल तो बना, लेकिन देख सकते हो कि निचले लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली और स्टॉक 91.90 के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 0.81% की ही गिरावट यानी लगभग गिरावट 1% से नीचे है। यानी बाजार अगर सुधर गया तो यहाँ पर भी हमें जो फिर से स्टॉक ग्रीन में जाता है वो दिखाई दे सकता है। काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है। यहाँ पे इंट्राडे का लो 88 का है लेकिन हाई 93 का, यानी आज हमने 5 रुपये का अपडाउन देख रहा है काफ़ी ज़्यादा। 52 का लो 37.75 का और हाई 115 का है। ये एक ऑल टाइम हाई इसने बनाई है, अपनी इतिहास की सबसे बड़ी हाई इसने जो रिसेंटली बनाई थी। अभी उस लेवल से देखें तो स्टॉक आपको यहाँ पे लगभग 24-25 रुपये नीचे दिखाई देगा, परंतु लग रहा है कि जल्दी ये अपनी पुरानी हाई तोड़ के नई हाई बनाएगा। वॉल्यूम आज ज़्यादा है, पिछले 1 महीने पहले इसका 27 करोड़ का वॉल्यूम था और 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 20 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 13 करोड़ का वॉल्यूम होता, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज देख सकते हो कि 1:30 बजे के आसपास ही 13 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। वॉल्यूम अभी और बढ़ने की संभावना है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 15 फरवरी को स्टॉक 92.60 के आसपास था, जहाँ पे 4.6% की तेज़ी बनी। 16 फरवरी को स्टॉक 92.85 के आसपास है, जहाँ पे 3% की तेज़ी बनी, 0.3% की तेज़ी। और 19 फरवरी को स्टॉक 96.80 के आसपास है, जहाँ पे 4.3% की तेज़ी बनी। और इंट्राडे में इसने लगभग 98 तक स्टॉक जाके आया, वापस 100 को टच नहीं किया। फिर 20 फरवरी को यहाँ पे कुछ गिरावट हुई, स्टॉक आ गया फिर से 94.80 के आसपास, जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई। 21 फरवरी को 92.65 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 2.3% की गिरावट हुई। तो ये जो गिरावट हो रही है इसके पीछे वजह की प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई है। स्टॉक 60-70 से जो दौड़ना शुरू हुआ था 115 तक पहुंचा है। ऐसे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, लेकिन जल्दी यहाँ पे एक नई तेजी के साथ स्टॉक आगे बढ़ने को तैयार होगा। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है कि आज स्टॉक एक्स डिविडेंड डेट में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आपको और इंट्राडे में इसमें गिरावट करीब 5% के आसपास की हुई है आज। तो कंपनी ने देख सकते हो कि 1.40 पर शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया, यानी आपको 14% का कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और इसकी आज एक्स डिविडेंड डेट है। तो कंपनी ने 22 फरवरी को रिकॉर्ड डेट फिक्स की थी जो आज है। तो अब देख सकते हो कि जल्द ही हमें डिविडेंड मिलेगा। जो भी शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में आज तक शेयर है उन सबको बिल्कुल डिविडेंड मिलेगा और डिविडेंड जल्दी देना शुरू कर देंगे। महीने भर के अंदर आपके डीमैट अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा। यहाँ पे देखो एनएचपीसी की बात करूँ, ये कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे काम करने वाली कंपनी है, साथ में सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट भी करती है, यानी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट करने वाली कंपनी है। और इस समय जो सरकार का फोकस ही है ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना, ऐसे में ये महारत्न कंपनी कमाल कर सकती है। वैसे पिछले
कुछ 6 महीनों में इसने बम्पर रिटर्न दिया है करीब 86% का। लेकिन अगर हम साल भर की बात करें, इसने 140% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, यानी एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। अब यहाँ पे चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजने का कहना है कि स्टॉक आने वाले समय में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, और इसमें जो टारगेट दिए उन्होंने 125 का पहला टारगेट है, और आने वाले समय 154 का सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है, और सपोर्ट लेवल है वो 84 का है। तो 84 का स्टॉप लॉस लगा के अगर आप इसमें खरीदारी करके बने रहेंगे तो आपको जल्द ही ये स्टॉक 150 को पार करता हुआ दिखाई देगा। खरीदारी की सलाह दी जा रही है मंदार भोजने की तरफ से, लेकिन स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए। अब जो खरीदारी जिसने एनएचपीसी में की उस लेवल पे खरीदारी कर सकता है, ये काफ़ी अच्छा मौका है। 90 के आसपास डिप में खरीदारी का एक अच्छा सुनहरा मौका है। आने वाले समय स्टॉक जल्दी 100 को पार करते एक बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है और 150 तक जा सकता है। अब स्टॉप लॉस इसमें लगाना जरूरी होता है, क्योंकि हर स्टॉक में अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आपके अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखते हैं, क्योंकि जब स्टॉक गिरने लगता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, वो कितना भी ज़्यादा गिर सकता है। आपने देखा ही होगा 115 से ये स्टॉक जब गिरने लगा था तो 77 तक आ गया था, और इसीलिए जो इन्वेस्टर जिन्होंने 115 के आसपास अगर खरीदारी की है, उन्होंने अगर 105 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लिया होता तो आज देख सकते हो कि उनको जो बड़ा नुकसान हो वो नहीं होता। तो इसलिए स्टॉप लॉस तो जरूरी है, और आने वाले समय अपना स्टॉप लॉस भी आप बदलते रह सकते हैं जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़े। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अमिताभ कांत जो G20 के शेरपा है, उन्होंने जो लेटेस्ट बयान दिया है आज, उस बयान में कहा गया है कि आने वाले 2047 तक इंडिया ग्रीन एनर्जी का एक्सपोर्टर बन जाएगा। यानी इंडिया यहाँ से ग्रीन एनर्जी बना के दुनिया के दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेगा, यानी हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे बिजली के मामले में भी। तो ये देख लो कि ये रायसीना डायलॉग 24 के दौरान इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में आ रहा है। रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत सारी वर्ल्ड की कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पे निवेश करना चाहती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगा सकती है। आने वाले समय में ये पूरा का पूरा जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर है। तो 2047 तक इंडिया एक्सपोर्ट करने लग जाएगा और तेज़ी से इंडिया इस सेक्टर में आगे बढ़ेगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, और ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनी पूरी तरह से NHPC, जिसको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। उनका कहना है कि 2050 तक 90% जो भी इलेक्ट्रिसिटी जरूरत होगी हमारी वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ही पूरी हो जाएगी, यानी हमारे जो सोर्स होंगे मुख्य वो ग्रीन एनर्जी ही होगा। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। एक बड़ी अपडेट गुजरात से निकल के आ रही है, गांधीनगर गुजरात से, जहाँ पे 3 दिन का एग्जीबिशन हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का, जिसमें आने वाले समय किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ा जाए उसको लेकर ये बड़ा एक एग्जीबिशन है। तो 20,000 स्क्वायर मीटर में ये बड़ा एग्जीबिशन रखा गया, जिसमें काफ़ी लोग यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं, और किस तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर में गुजरात आगे बढ़े, किस तरह से यहाँ पे निवेश को लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पोर्टफोलियो को बढ़ाया जाए। तो काफ़ी बड़े यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर और ट्रेडर्स यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं इस एग्जीबिशन में, और इसमें देखिए इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर भी इस शोकेस में आप उनको दिखाई देगा, और इस एग्जीबिशन में उनकी तरफ से भी हिस्सेदारी है। तो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 250 एग्जीबिटर्स यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो काफ़ी बड़ा निवेश होने वाला है। ये 3 दिन का यहाँ पे ये एग्जीबिशन गुजरात में चलेगा, जिसमें आने वाले में नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पर किस तरह से पहुँचा जाए उसको लेकर मंथन होगा, और एक दूसरे से मिलेंगे, बहुत सारे इन्वेस्टर आएंगे नए। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब ये सारी बातें साबित कर रही है कि NHPC जो सरकारी कंपनी है पूरी तरह से, और ये पूरी ग्रीन एनर्जी से संबंधित कंपनी है, इसको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं। सुबह 9:19 पर 91 की प्राइस से 5,74,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:23 पर 90 की प्राइस से 13,43,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 9:32 पर 88.90 की प्राइस से 1,28,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो उसके बाद 9:42 पर 90.30 की प्राइस से 9,69,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। फिर 9:50 पर 90.05 की प्राइस से 8 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 10:10 पर 91.15 की प्राइस से 5,87,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:17 पर 91.40 की प्राइस से 5,24,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 10:20 पर 91.60 की प्राइस से 7,72,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी और हुई। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि आज एक भी बड़े फंड हाउस की बिकवाली नहीं है, सारी की सारी खरीदारी है। अगर गिरावट का इसका फायदा उठाया जा रहा है, बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर इस समय बिकवाली कर रही है, क्लियरली समझ में आ रहा है। और यही सबसे बड़ी गलती है। इस स्टॉक में बने रहने का मौका है, न कि इसमें आप निकले। ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। कम्युनिटी सेंटीमेंट भी यही कह रहा है, 93% बाई की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। यानी 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 81 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 69 तक स्टॉक जा सकता है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार बहुत बड़ी गिरावट हो बाजार में। तीसरा सपोर्ट 62 के आसपास है, तो इतनी नीचे जाने की संभावना इसके नहीं है। बिल्कुल पॉजिटिव माहौल बना तो 100 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 108 तक स्टॉक जाएगा, और एक बार 108 को पार कर ले तो 119 बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनती हुई दिखाई देगी। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। एनएसपीसी आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।